सबसे पहले पाकिस्तान के पास अब सीरीज जीतने का मौका है कज़ाफी स्टेडियम की विकेट से। आप किस किस्म की तवक्को रखते हैं, बैटिंग फ्रेंडली या फिर बॉलर्स के लिए मददगार? जी हाँ, पहला मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है दैट्स वेरी स्ट्रांग। आप जब भी सीरीज का पहला मैच जीते हैं सो यू आर इन अ कमांडिंग सीट, ड्राइविंग सीट पर होते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान डेफिनेटली ड्राइविंग सीट पर है। पाकिस्तान का मोमेंटम अच्छा है, आपके प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, डेब्यूटेंट भी परफॉर्म कर रहे हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर बाबर आजम ने भी अच्छे रन्स किए। तो देखना ये कि कज़ाफी की विकेट कैसे बनती है, क्योंकि इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा जेरे बहस आने वाली चीज है वो ना प्लेयर्स हैं, ना शायद उनकी परफॉर्मेंसेज और आने वाली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, बल्कि वो पिच है जिस पर मैच खिलाया गया। स्लो, लो एंड टर्निंग ट्रैक। नॉर्मली वनडेज में आपको हाई स्कोरिंग गेम्स दिखाई देते हैं, लेकिन पिंडी स्टेडियम में जैसा विकेट बनाया गया वो स्पिन वेब था। पाकिस्तान को उसका एडवांटेज हुआ, हम मैच जीते। अब आपका सवाल आ गया कज़ाफी स्टेडियम। कज़ाफी स्टेडियम में नॉर्मली ओवर द पास्ट 5-10 ईयर्स अगर आप देखें तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनता है, 280 प्लस स्कोर होना चाहिए, शुड बी अ गुड बैटिंग विकेट। बट पाकिस्तानी टैक्टिक्स क्या होंगे, कोच एंड कैप्टन की स्ट्रेटेजी क्या होगी और उसकी बेसिस पे सिलेक्शन क्या की जाएगी, वो टॉस के बाद ही पता चलेगा। अच्छा जोएब, मुझे बताइएगा कि एक जो बाबर आजम कह रहा था जब वो बैटिंग किया करते थे रिजवान के साथ, उस जमाने में फटा विकेट्स बना करती थी, वहां पे हमने बॉलर्स लूज किए। उसके बाद फिर आकिब जावेद साहब है, उन्होंने कहा नहीं हम स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे क्योंकि गोरे हमें फास्ट ट्रैक्स पे फंसाते तो हम उनको स्पिन ट्रैक्स में फंसाएंगे। उसका हमें नुकसान ये हुआ कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स की जो नर्सरी थी वो बनना बंद हो गई। और हैविंग इन माइंड कि आपका जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में है और वहां पे आपकी फास्ट बॉलर्स आपको काम आएंगे, तो क्या आप समझते नहीं कि हमें भी ऑस्ट्रेलिया की तरह करना चाहिए कि सिडनी का विकेट बिल्कुल अलग जिस तरह बनाते हैं, मेलबर्न का अलग बनाते हैं, पर्थ का अलग बनाते हैं, इसी तरह से हमें विकेट्स अलग अलग बनाने चाहिए और अलग अलग वेन्यूज पे हम अपनी अलग स्ट्रेंथ के साथ जाएं, किसी जगह पे स्पिन के साथ जाएं, किसी जगह पे फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, ताकि जो फास्ट बॉलिंग का हमारा जो वो पेस अटैक है वो तो उस तरह से डाई ना हो। राइटली पॉइंटेड आउट हसनैन, पाकिस्तान दुनिया के क्रिकेट में हमेशा से फास्ट बॉलिंग के लिए फेमस था। हम दुनिया में हमेशा लोगों को डरा कर यॉर्कर्स, बाउंसर्स एंड विद पेस, वसीम, वकार, शुएब एंड यू नेम इट, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जो हमने फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किया। और उसकी वजह भी शायद यही थी कि एक आपके पास खेप अच्छी थी एंड देन आपको ऐसी विकेट्स मिलती थी जहां पर आपको तेज बॉलिंग करने का मौका भी मिलता था, एक बॉल यूज होता था तो रिवर्स भी होता था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को काफी एडवांटेजेस थे। रही बात करंट एरा की, जिस तरह आकिब जावेद साहब ने बयान दिया था कि जी हम अपनी सिचुएशंस, अपनी कंडीशंस को यूटिलाइज करते हुए वैसे ट्रैक बनाएंगे जिसमें हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। वो बयान जरूर दिया, शायद आप इंग्लैंड के अगेंस्ट एक आधा वो जिसमें स्पिन डियो आपका नुमान और साजिद खान ने परफॉर्मेंसेस की इन द टेस्ट और आप वो मैच जीते भी। बट उसके बाद से ये फॉर्मूला आई थिंक मुझे अभी तक कोई खातिर खा पाकिस्तान के लिए बड़े रिजल्ट्स या सीरीज विन या चैंपियनशिप की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और साथ ही साथ जैसे आपने जिक्र किया कि इसकी वजह से पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग इम्पैक्ट कितनी हो रही है, इम्पैक्ट ये हो रही है कि अगर आप वेस्टर्न बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान का लास्ट टेस्ट मैच देखें तो शायद एवरेज पेस वाज 135। आई रिमेंबर जब मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं, या आज से पहले आप 3-4 साल पहले भी देख लें, तो पाकिस्तान में 135 से 140 करने वाले को जेन्युइन ऑलराउंडर भी कंसीडर नहीं किया जाता था कि दैट ऑलराउंडर हैज टू बी अबव 140 या एटलीस्ट 140 को टच करे। और फास्ट बॉलर्स तो 145 से ऊपर की कैटेगरी को समझा जाता है। अब अगर आपका प्रीमियम मेन फास्ट बॉलर 135 आपका कैप्टन करे, उसके साथ सपोर्टिंग 135 140 पे बॉल करें और देयर इज नो वन के जो पेस एग्रेशन के साथ आपको आउट करके दे, तो फिर टीम में आपके दो ही फास्ट बॉलर होंगे और आप फिर स्पिन ट्रैक ही बनाएंगे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का ये जो डिसीजन था, इसका इंपैक्ट इन द लॉन्ग रन बहुत खतरनाक होगा। और जैसे आपने कहा, चूंकि वर्ल्ड कप इज इन साउथ अफ्रीका, जो कि फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है, बॉल लंबा जाता है, कैरी होता है, सीम एंड स्विंग मिलता है, तो अगर आपके बॉलर्स की प्रिपरेशंस नहीं होंगी, आपको उन्होंने मैच ही नहीं जितवा के दिए नहीं होंगे, तो वर्ल्ड कप में फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट भी ना कीजिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जोएब, मुझे ये बताएं कि अगर एडम जंपा की वापसी हो जाती है तो फिर ये पाकिस्तानी बैटर्स के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं? हमसे तो अभी संगा ही नहीं पकड़ाई दिया, पहली बात है। अगर आप एडम जांपा की बात करें, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर जो अभी करंट इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं। हाइट जरूर छोटी है बट उनके पास जो वेरिएशंस हैं, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर, अगर आप ओवर द लास्ट 4-5 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो इकोनॉमी में भी 5 to 6 या शायद इससे भी कम हो। और आपके जितने भी टॉप के, स्पेशली मैं बाबर आजम का जिक्र करूंगा और ओवर जितने भी आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं,
सबको टफ टाइम दिया है। उनके पास फ्लिपर है, उनके पास गुगली है, वो एयर में आपको डिसीव करते हैं, जब दिल करता है फ्लाइट करके आपसे बड़ी हिट मरवाते हैं और उस पर आपको आउट भी करते हैं। तो अगर वो आते हैं, अवेलेबल हैं टीम के साथ, तो डेफिनेटली वो एडवांटेज होगा ऑस्ट्रेलिया का। बट यहाँ अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की बात करें तो आपको उनके माइंडसेट को भी देखना होगा। उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम ही नहीं भेजी पाकिस्तान को। आई डोंट नो क्या कंसिडर किया, ऑल्दो वनडे में हम नंबर 5 या नंबर 6 पे रैंकिंग्स में स्टैंड करते हैं, वी आर नॉट दैट बैड। ठीक है, हमारी कोई सीरीज हेयर एंड देयर गई, बट स्टिल उनके लड़के क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के लिए सेव किए, कुछ आईपीएल में बिजी थे, पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, फास्ट बॉलिंग का वो जो इम्पैक्ट है वो तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के पास मिसिंग है। बैटिंग में भी शायद वो डीप स्ट्रेंथ नहीं, लैबुशेंग है, वो ऑलरेडी पहले मैच में जल्दी आउट हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी इन डीप वाटर्स, और उसकी एक वजह ये भी है कि एक तो मैच हार रही है और दूसरा ये कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम मौजूद नहीं उनके पास। अच्छा ज़ुएब, सवाल तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन आपने कहा था कि हमारे ज़माने में 130-135 वालों को ऑलराउंडर भी कंसीडर नहीं किया जाता था। आपने बड़े अच्छे लेवल पे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, अंडर 19 तक पहुंचे, तो क्या आप समझते नहीं कि अगर आप इस ज़माने में होते तो माशाल्लाह से आपको भी एक कैप मिल जाती? इस जमाने में तो मिल रही है सर, 128-30 वाले शर्ट उठाकर 6 पैक दिखाते हैं और कहते हैं हमारी फिटनेस चेक कर लो, वी आर फास्ट बॉलर्स। तो मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, पाकिस्तान में देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो 140 प्लस करने वालों का, अगर मैं अपने डायमंड क्लब के कैंप की बात करूं तो 11 फास्ट बॉलर होते थे 140 प्लस। अब डोमेस्टिक की बात, पाकिस्तान ए और आगे की बात करें तो वो तो नेवर एंडिंग लिस्ट थी। अब क्या ऐसा हो गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको 140 से ऊपर करने वाले एक या दो, शायद अली रजा आपको दिखाई देता है, शाहनवाज धानी शायद आपको एक आधा स्पेल करते दिखाई देता है, एहसानुल्लाह करते दिखाई देता है। उनके डिफरेंट टाइप के इश्यूज हैं। ये मैनेजमेंट का इशू है, प्लेयर्स के स्किल लेवल का फर्क है, या शायद राइट कोचिंग नहीं मिल पा रही टू प्रोड्यूस ग्रेट फास्ट बॉलर्स। बल्कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि जिस मिट्टी ने ऐसे वसीम, वकार, इमरान खान, शोएब अख्तर जैसे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हों, तो डेफिनेटली उसमें फल जरूर लगता है अगर आपको सही तरीके से काश्तकारी करनी आती हो। सही। अच्छा ज़ुएब, अब मुझे ये जरा बताएं कि अगर नसीम शामिल हो जाते हैं प्लेइंग 11 में तो फिर आपको क्या लगता है कौन बाहर बैठेगा? अब देखना ये कि अब देखें, आपने अगर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना है तो विकेट डेफिनेटली लास्ट मैच जैसा नहीं होगा, तो आपको वहां पे एक स्पिनर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अरफात मिनास इज ऑलरेडी बॉलिंग रियली ग्रेट। अबरार आपका आईसीसी टॉप 10 रैंकिंग में बॉलर ही एक है अबरार, और ही इज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली वेल ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स। आप उसको तो ड्रॉप नहीं करेंगे, तो शादाब खान ही ड्रॉप होता दिखाई देता है अगर माइक हेजमन को बुरा ना लगे तो, क्योंकि करंट उनकी फॉर्म भी नहीं है, इंजरी से वापस आए हैं, कोई इतनी खातिर का परफॉर्मेंसेस भी नहीं दिखाई। अगर विकेट पे घास है, बॉल कैरी होता है, सो यू डेफिनेटली नीड अ थर्ड फास्ट बॉलर। किसी भी ओडीआई पैक में 3 फास्ट बॉलर्स के बगैर जाना, आई थिंक दैट्स क्रिमिनल। आप पिछला मैच जीत गए, अरफात मिनास ने आपको आइडियल डेब्यू, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल करके दिखाया, बट वंस इन अ ब्लू मून। यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको वो आने वाले मैच में भी ऐसी परफॉर्मेंसेस करके दिखाएं। ऐसा रोज रोज कर दे, वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, बट प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली ऐसा रोज रोज होना मुमकिन नहीं। तो आपको तीसरा फास्ट बॉलर नसीम शाह बेंच पर मौजूद है, उसको डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे।